क्या हुआ था जब रावण ने शर्त लगाई थी बजरंगबली से एक एक मुक्के की। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जितना बचकाना ये रावण का चैलेंज था, उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरी दशा हो गई थी रावण की। सो क्या हुआ था, पूरी बात डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये वक्त तब का था जब श्री राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था। रावण अब इस वक्त युद्ध में प्रेजेंट था। इससे पहले रावण ने सारे सेनापतियों, अपने सारे भाइयों और अपने सारे पुत्र को आजमा कर देख लिया था, मगर ये सारे ही धूल चाट चुके थे वानर सेना के सामने। श्री राम की वानर सेना में कुछ महाबलशाली योद्धा जो रावण को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, जैसे अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नल नील और बजरंगबली। आप ये मान लो कि सिर्फ बजरंगबली को छोड़कर ये जितने भी योद्धा मैंने बताए हैं, ये रावण से साइज में तो बहुत छोटे थे, मगर इनके पास बल और बुद्धि इतनी ज़्यादा थी कि रावण की सारी माया साइड में रखी रह गई थी। इन सबसे परेशान होकर रावण एक प्लान बनाता है। रावण सोचता है कि इन योद्धाओं में से सबसे बलशाली योद्धा यानी बजरंगबली को 1-on-1 फाइट में हरा लिया जाए, फिर बाकी योद्धाओं को एक एक करके निपटा दिया जाएगा। अच्छा, रावण यहाँ पे बजरंगबली से पहले से ही बहुत नाराज था, क्योंकि बजरंगबली जी ने रावण की लंका जला रखी थी। अब ये बात सोचकर रावण और भी ज़्यादा तैश में आ जाता है। वो बजरंगबली के पास जाता है और उनके सामने एक एक मुक्के की शर्त का प्रस्ताव रखता है। अब जब सबने ये बात सुनी तो सारा युद्ध रुक गया। अब सब बजरंगबली जी के चेहरे की तरफ देख रहे थे। अब ये बात सुनकर बजरंगबली जी श्री राम जी की तरफ देखते हैं। श्री राम जी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो एकदम शांत खड़े हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता बजरंगबली जी को, तो फिर वो लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं। अब लक्ष्मण जी से यहाँ पे हंसी नहीं रुक रही थी। वो बजरंगबली जी से इशारा करके कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लो। फिर लक्ष्मण जी की बात मानकर जब बजरंगबली रावण का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ये मान लो कि सारी वानर सेना और लक्ष्मण जी एक तरीके से पहले से ही जीत का जश्न मनाने लग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रावण ने किसे चुनौती दी है। खैर, अब कुछ देर तक रावण और बजरंगबली जी के बीच यही बात चलती रही कि पहले प्रहार कौन करेगा। कभी रावण बजरंगबली जी से कहता है कि पहले प्रहार आप करो, कभी बजरंगबली जी रावण से कहते हैं कि पहले प्रहार आप करो। खैर, थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद रावण बजरंगबली जी से कहता है कि तुम सिर्फ एक वानर हो और मैं त्रिलोक विजेता दशानन हूँ। फिर रावण हुंकार भर के बोलता है, चलत दशानन डोले अबनी, यानी जब मैं चलता हूँ तब मेरे चलने मात्र से ही धरती डोलती है। जब बजरंगबली जी ने ये सुना तो वो भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी कहा, रावण, तू जब चलता है तब तेरे चलने से धरती डोलती है, और मेरे प्रभु के छोटे भाई जब बोलते हैं तो उनके बोलने से ही धरती डोलने लगती है। अब अपने 10 सरों का इस्तेमाल करके ये सोचो कि बड़ा कौन हुआ। और बजरंगबली जी यहाँ पे उस इंसिडेंट को एड्रेस कर रहे थे जब लक्ष्मण जी और गुरु परशुराम जी के बीच में छोटा सा विवाद हुआ था। रावण कहता है, ठीक है वानर, तैयार हो जा, अब पहला प्रहार मैं ही करूँगा। रावण अपने 20 हाथों से इस तरीके से एक मुक्का बनाता है और बाकायदा रनअप लेने के लिए थोड़ा पीछे जाता है। ठीक है, इधर बजरंगबली भी अपने दोनों पैरों को जमाकर और अपना सीना तानकर रेडी हो जाते हैं। रावण बहुत तेज रनअप लेता हुआ आता है और बल भर बजरंगबली जी के सीने पर प्रहार करता है। बजरंगबली जी को ऐसा लगता है कि रावण ने उन्हें किसी तकिए से मारा है। वो बस अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हैं और फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। रावण सोचता है, इतनी तेज प्रहार करने के बाद भी ये सीधे खड़े हैं। खैर, अब रावण अपने गुरूर के चलते बजरंगबली जी से कहता है, चलो वानर, अब तुम प्रहार करो। और यहाँ पे रावण रेडी हो जाता है। अब बजरंगबली अपना एक पंच बनाते हैं, अपना एक मुक्का बनाते हैं और उसे पूरे 360 डिग्री रोटेशन की रेंज में खींचते हैं। जब बजरंगबली अपनी पूरी पोजीशन में आते हैं अटैक करने की, तो वहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी विचलित हो जाते हैं और तुरंत ही रावण और बजरंगबली जी के बीच में प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी को रावण और बजरंगबली देखते हैं तो ये दोनों ही ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, मगर ब्रह्मा जी इतनी ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि वो दोनों में से किसी को भी आशीर्वाद दिए बिना ही वो बजरंगबली से बोलते हैं
कि आप इन पर इतनी पावर से प्रहार मत कीजिए वरना रावण की मौत हो जाएगी। पर क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि बजरंगबली जी का स्वभाव बहुत ज़्यादा चुलबुला है, तो अपने चुलबुले स्वभाव के चलते वो ब्रह्मा जी से बोलते हैं, अभी अभी जब रावण ने मुझे इतनी तेज़ पहले मारा तब तो आप आए नहीं बीच में, और वैसे भी हमारे बीच में तो शर्त लगी हुई थी। अब एक बार रावण ने मारा, एक बार मैं मारूंगा। ब्रह्मा जी बजरंगबली जी को समझाते हैं कि अगर आप अपनी ताकत का प्रयोग रावण पे करेंगे तो रावण की मौत हो जाएगी, और रावण की जो मौत है यानी रावण का जो अंत है वो श्री राम जी के हाथों होना है। बजरंगबली फिर नहीं मानते हैं। उधर रावण पीछे से ब्रह्मा जी से बोलता है कि ब्रह्मदेव, ये मेरे और बजरंगबली जी के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए, आप साइड हो जाइए। रावण की ये बात सुनते हुए ब्रह्मा जी रावण की तरफ पीछे घूमते हैं और बोलते हैं, रावण अगर मैं साइड हो गया तो ये तो तुम्हारे पंच मारेंगे, पर याद रखना कि ये जो कहावत है ना कि इंसान का शरीर मरता है और आत्मा अमर रहती है, और अगर बजरंगबली ने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया अपनी ताकत से तो तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी आत्मा भी मर जाएगी। ये बात सुनते ही रावण और भी ज़्यादा डर जाता है। वो धीरे से ब्रह्मा जी से बोलता है कि ब्रह्मदेव, आप इनसे बजरंगबली जी से बोलो थोड़ी सी पावर की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर दें। खैर ब्रह्मा जी जो है इसी काम के लिए आए होते हैं, वो तो रोकने के लिए आए होते हैं उन्हें। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो बजरंगबली जी से कहते हैं कि आप अच्छा प्रहार कर लो रावण पर अपने जो पावर की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम करो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो फिर जो ब्रह्मा जी की बात है वो बजरंगबली तो वैसे भी नहीं मना कर सकते। तो वो जो 360 डिग्री रोटेशन उन्होंने रेंज ली थी एंगल की, वो उसे कम करते हैं, वो उसे 180 डिग्री पे करते हैं। रावण बोलता है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव अब तो मैं बच जाऊंगा ना, अब आप साइड हटो और मारने दो इस वानर को। ब्रह्मा जी अपनी कैलकुलेशन पूरी करते हैं और रावण से बोलते हैं, रावण मैं साइड तो हट जाऊंगा, इस पावर से भी अगर ये मुक्का तुम्हारे लग गया तो कुछ दिन कोमा में रहने के बाद वैसे भी तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर रावण फिर से घबराता है, फिर बोलता है अच्छा थोड़ा सा और कम करवा दो। फिर ब्रह्मा जी जो है वो बजरंगबली को समझाते हैं कि जो रावण का अंत है वो आपके हाथों नहीं होना है, प्रभु श्री राम के हाथ में होना है। तो अब जब श्री राम की बात आ गई तो बजरंगबली कहाँ पीछे हटने वाले थे, तो उन्होंने इंटेंसिटी और कम कर दी। अब जो मुक्के का एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब रावण फिर से पूछता है पीछे से ब्रह्मा जी से कि मैं अब तो बच जाऊंगा ना। ब्रह्मा जी फिर अपनी मैथ्स लगा के कैलकुलेट करते हैं कि हाँ बच तो जाओगे, मगर अब युद्ध बहुत दिन तक रुक जाएगा, क्योंकि श्री राम का जो वनवास था वो 14 वर्ष का था। 14 वर्ष के बाद फिर उन्हें अयोध्या वापस जाना था। तब वो फिर से बोलते हैं बजरंगबली से कि अब उन्हें फिर ज़्यादा रुकना पड़ जाएगा, उन्हें 14 वर्ष के बाद फिर वापस भी जाना है। तब बजरंगबली जी सोचते हैं कि हाँ ये भी एक अच्छा रीज़न है। वो अपनी जो इंटेंसिटी है पंच की वो और भी ज़्यादा कम करते हैं, यानी अब उसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। अब रावण पूछता है ब्रह्मा जी से, क्यों ब्रह्मदेव अब तो मैं बच जाऊंगा ना। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हाँ अब शायद तुम बच जाओ। खैर ब्रह्मा जी पीछे हटते हैं और जब बजरंगबली जी अपने 0 डिग्री रोटेशन से प्रहार करते हैं, यानी सीधे सीधे जब मारते हैं, तब रावण बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है जाके, और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। रावण बेहोश हो जाता है। फिर बजरंगबली कुछ देर रावण की खातिरदारी करते हैं, वहाँ पर उसके मुंह पे पानी वानी की छींटे मारते हैं, फिर कैसे भी करके वो रावण को होश में लेके आते हैं। खैर जब रावण होश में आता है तब बजरंगबली जी की टेंशन खत्म होती है। रावण अपने घर वापस जाता है, बजरंगबली जी प्रभु श्री राम के पास वापस आ जाते हैं। खैर ये हालत हुई थी रावण की जब रावण ने बजरंगबली जी को एक एक मुक्के के लिए चैलेंज किया था। मैं आपको बता दूं, इस घटना के बारे में मुझे तब पता चला जब मैंने खुद बजरंगबली जी के ही भक्त बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु जी की एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखना। गुरु जी ने इस घटना के बारे में मुझसे भी ज़्यादा अच्छे और फनी, या कहें तो अपने ही स्टाइल में बताया है। ऑन दैट नोट, इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग द लाइक बटन and make sure you subscribe the channel, hit the bell icon for regular updates. It's absolutely free. And don't forget to check out the playlist section. Who knows, there you find the content that you like the most. This is Arden signing out. Jai Shri Ram.